अभी जो देश में इतना करप्शन चल रहा है, इतनी भूखमरी, इतनी महामारी चल रही है, उन सभी का जड़ है, मूल जड़ है बैंकों के अवैध करेंसी को प्रचलन में लाना। बैंकों के द्वारा जो अ, भारतीय रुपया का पर्ची चलाना चल रहा है, जो भारतीय रुपया को रिजर्व बैंक में रख कर और उसके बदले में प्रोमिसरी नोट चला रहा है देश में। और उस प्रोमिसरी नोट का कोई स्थिरांक नहीं है, वो कभी बढ़ता है कभी घटता है, अनिश्चितकालीन है। तो ये नकली करेंसी जब तक भारत में चलते रहेगा, तब तक भारत सरकार को लूटा जाएगा। और भारत के सरकार को लूटने का काम कर रहे हैं ये मंत्री परिषद और ये कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये तीनों मिलकर के आरबीआई को अभी तक सपोर्ट कर रहा है भारत में, जिसका कानून 1934 में बना था। 26A की धारा कहती है कि जब कोई भारत के कर्मचारी या भारत के जो भी नौकर हैं, वो 26 की धारा के अनुसार, 1934 की धारा 26 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति पेपर करेंसी लेके बैंक पहुंचेगा और बैंक से वो अपना जमा वैध रुपया मांगेगा, तो बैंक को उस पेपर करेंसी के बदले 15 रुपये बराबर 1 तोला शुद्ध सोना देना होगा। ये देने की बाध्यता है आरबीआई की। और अभी जब आरबीआई से आप मांगने जाते हैं, तो आरबीआई का कोई भी ब्रांच मैनेजर ये कह के आपको टाल देता है कि हमें तो इस बात की कोई जानकारी ही नहीं है, असल में ये रुपया है कि नहीं है, इस बात की भी उनको जानकारी नहीं है। तो देश में अवैध करेंसी चला करके देश के जनता का वैध संपत्ति का शोषण करना ही इनका मुख्य उद्देश्य हुआ है। और जब तक जय जोहार नहीं होगा, एकदम जोर जुलूम के चक्कर में संघर्ष हमारा नहीं होगा, तो भारत के संपदा को लूटा जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से। और मैं साबित कर सकता हूँ कि इस भारत देश में जितना भी लोन है, वो टोटल का टोटल फर्जी है। अगर किसी इकोनॉमिस्ट में, किसी यूपीएससी, आईपीएस, कोई भी हो, अगर आपको पता है वैध रुपया का दस्तावेज क्या होता है, तो आइए हमें चैलेंज कीजिए कोर्ट में, और हम आरबीआई का पर्दाफाश करेंगे कि पूरा का पूरा लोन फर्जीवाड़ा से चल रहा है, पूरा षड्यंत्र का हिस्सा चल रहा है, पूरा का पूरा षड्यंत्र है। जब आरबीआई ने छापा ही है मात्र 34 लाख करोड़ करेंसी, तो 292 लाख करोड़ का लोन कैसे पास हो गया? मतलब जो छापा ही नहीं है, वो रिकवरी कहाँ से होगा? तो इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, तीनों की मिली भगत है। और भारत के जनता को लूटना, भारत सरकार को लूटना, ये तीनों के मिली भगत से हो रहा है। और इस तीनों के मिली भगत के कारण ही आज किसान, बेरोजगार, युवा बेमौत मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इन्होंने रुपये का एग्रीमेंट साइन करके आम जनता के साथ 420 किया है, रुपया लोन में किसी को नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट ट्रांसफर किया है या पेपर करेंसी दिया है, और एग्रीमेंट रुपया का किया है। तो जो दिया ही नहीं है वो मांग रहा है, तो भारत की जनता उसको वापस कहाँ से करेगी? और अगर किसी को लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो मुझे चैलेंज करो कोर्ट में।